नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा तृतीय विषय गणित वीडियो क्रमांक 9 में आज प्रश्नावली 3 में दो संख्याओं में घटाव के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पूर्व वीडियो में बिना हासिल के जो घटाव के सवाल थे उनको हमने हल किए थे। आज जो है वो हासिल वाले दो अंकों में हासिल वाले जो सवाल है उनमें हम घटाव करेंगे। तो हासिल वाले सवालों को घटाव करने से पहले मैं कुछ जानकारी बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या लिखी हुई है तो हम उनको पढ़ते हैं, वो इकाई दहाई सैकड़ा में पढ़ते हैं। ये आपको पता है। इधर से इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है तो ये 700 हो गया, तो इसका मान हो गया 700। दहाई के स्थान पे 5 है तो इसका मान हो जाएगा 50। और उसी प्रकार इकाई के स्थान पर 6 है तो इसका मान 6। यानी इकाई का मतलब 1 होता है और 1 और 6 से जब गुणा कर दिया यानी 6 इकाई है, या 6 बार 1 किया तो 6 इकाई हो गया। इसी प्रकार दहाई का मान होता है 10, तो यहाँ पे 5 है तो 5 दहाई यानी 50 हो गया। इसी प्रकार सैकड़ा का मान होता है 7, तो सैकड़ा के स्थान पर 100 होता है सैकड़ा का मान, और सैकड़ा के स्थान पर 7 है तो ये 700 हो गया। इस प्रकार ये इनका मान होता है अंकों का, ये अंकों का मान है। अब जब भी घटाते हैं तो आपको पता है कि जैसे कि यहाँ पे दो अंक दिए हुए हैं 6 और 7। अब ये पहला इकाई का है तो इकाई में से इकाई घटती है, ये 6 इकाई है और ये 9 इकाई है। इधर जो दहाई वाला है 6 इकाई छोटी है और 9 इकाई बड़ी है, तो 6 इकाइयों में से 9 इकाई तो घटेगी नहीं। तो फिर 7 जो है वो 7 दहाई हो गया, दहाई के स्थान पर 7 है तो दहाई है। दहाई में से एक अगर दहाई लेते हैं तो इसमें सीधा 10 जुड़ता है। इकाई में कितना जुड़ता है? 10 इकाई जुड़ती है, 10 इकाई जुड़ती है। तो 10 इकाई जब 6 में जुड़ेगी तो यहाँ पे 10 इकाई 6 में जुड़ती है तो ये 16 इकाई होगी। कितनी होगी? 16 इकाई। 16 इकाई हुई तो यहाँ जो दहाई में से एक दहाई चली गई यानी 10 इकाई उधर जोड़ दिया बनने, तो यहाँ पे 6 दहाई शेष रही। इस प्रकार हम सवाल करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, जब हासिल लेते हैं तो वो दहाई और इकाई जो है, इकाई के लिए दहाई में से लेते हैं और दहाई में से दहाई के लिए सैकड़ा में से लेते हैं। इस प्रकार हम इन सवालों को हल करेंगे। तो समझना है कि हासिल कैसे लीजिए। पहले ये लिखे हुए आड़ी लाइन में लिखे हुए तो इनको कॉलम में लिखकर हम सवालों को हल करेंगे। तो आड़ी लाइन में लिखे हुए सवालों को सरलता से हल करना है तो आपको यहाँ पे कॉलम रूप में लिखना। तो कॉलम रूप में कैसे लिखोगे? जैसे कि ये सवाल है, पहला हल लिखा, पहली जो संख्या है वो 7 और 6 यानी 76 है। दूसरी संख्या जो घटानी है वो उसके नीचे लिखनी है, तो इकाई वाला इकाई के स्थान पर और दहाई वाला दहाई के स्थान पर लिखकर इनको क्या करना है? घटाना है। अब यहाँ पे अपन ने ये सवाल लिख दिया है, इसको हल करना है। तो आपको पता है कि ये 6 इकाई है, 9 इकाई है। अब 6 इकाई में से 9 इकाई नहीं घटेगी, 6 इकाई कम है और 9 इकाई अधिक है। तो 6 इकाई में से 9 इकाई नहीं घटती है तो क्या करना है कि मैंने कहा था कि इस दहाई वाले में से इधर अपने को हासिल के रूप में लेना है। तो दहाई वाले में से एक अगर दहाई लेते हैं तो इसके साथ जो है एक दहाई का अर्थ होता है 10 इकाई होता है। तो एक दहाई जैसे ली तो इसमें जुड़ेगी तो ये 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16, क्योंकि 10 इकाई जुड़ेगी। एक दहाई का अर्थ होता है 10 इकाई, तो इकाई में हमें जोड़ना है। तो एक दहाई को इधर ले लिया तो ये 16 इकाई होगी। अब 16 इकाई हुई तो एक दहाई इसमें से घट गई तो यहाँ पे आपके 6 दहाई रही। एक दहाई 7 में से घट गई है क्योंकि इधर ले लिए, तो यहाँ पे 7 की जगह 6 दहाई रही है। अब 16 में से आपको 9 घटाने हैं। यहाँ पे अब 16 हो गए और इधर 6 रहे, तो 16 में से 9 घटाओगे, 16 इकाई है और 9 इकाई है, तो 16 में से 9 घटेगी क्योंकि 16 अधिक है। तो 16 लाइनें खींचनी। आपको मैंने सरल विधि बताई थी कि घटाना है तो लाइनें खींच के घटाओ। आगे आप गिनोगे तो उसमें गलत हो सकता है, उंगलियों पर गिनो तो कई गिनने में गलती हो सकती है। इसीलिए आपको क्या लाइनें खींचनी है? 16 है तो 16 के लिए 16 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 है, 16 इकाई होगी। ये एक का मान 1 इकाई है और 16 है तो 16 इकाई होगी। अब 16 में से आपको 9 इकाई घटानी है, तो 9 इकाई को काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 काटी, जो शेष रही है अपने पास वो अपने उत्तर में आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 इकाई शेष रही। 16 इकाई में से 9 इकाई घटाते तो अपने पास रही 7।
7 इकाई शेष रही। तो हमें यहाँ उत्तर में जो है नीचे इकाई के नीचे ही आपको लिखना है ये 7। फिर यहाँ पे एक अपन ने दाई ले ली थी, तो यहाँ से 7 में से एक दाई उधर गई, तो यहाँ पे 6 दाई गई। एक इधर लेते थे, यहाँ पे कम कर दो, कम नहीं किया और 7 के 7 रखे तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए अब 6 दाई है, 6 दाई में से आपको 5 दाई घटानी है। तो 6 दाई के लिए क्या करना है, 6 दाई ने खींचनी है, 1 दाई, 2 दाई, 3 दाई, 4 दाई, 5 दाई और 6 दाई। ये 6 दाई है, यानी एक जो है एक का मान 10 है। 10, 20, 30, 40, 50 और 60 दाई है। दाई के स्थान पे इसलिए यहाँ पे ये जो मान है वो 10-10 के रुपए, 10 का एक लिखा अपन ने, तो ये 60 हो गए। 60 में से आपको 50 घटाने, यानी 5 दाई घटानी है। तो यहाँ पे 5 दाई जो है वो काट दो, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 दाई कर गई तो अपने पास कितनी दाई रही, सिर्फ एक दाई रही है। तो एक यहाँ पे आपका एक दाई, तो अपने पास जो आंसर आता है उत्तर वो 17 हो गया, यानी 1 दाई और 7 इकाई, 1 दाई और 7 इकाई। इस प्रकार आपको ये सवाल जो है हासिल वाले करने हैं। अगर ऐसे नहीं किए तो आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आप हासिल तो लेते हो, लेकिन एक लेते हो तो यहाँ पे कोई भैया जो है जोड़ने में गलती कर लेता है। यहाँ पे दाई इकाई है और यहाँ दाई में से लिया तो एक दाई पूरी होगी, यानी एक दाई का मतलब 10 इकाई होगी है, 10 इकाई जोड़नी है, न कि एक इकाई। एक लेने के बाद इस 6 को 7 कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है कि दाई में से लेते हैं तो 10 आपको इसमें जोड़ने, एक नहीं जोड़ना। दूसरा सवाल देखिए, तो दूसरे सवाल में भी आप ऐसे ही लिख के हल करो। हल लिखा, फिर पहली संख्या ऊपर लिख दो, 8 और 4 लिखी हुई है। दूसरी संख्या घटानी है तो उसके नीचे लिख दो, 3 और 7, ये 2 संख्या है। अब 8 और 4 यानी 84 है, और 84 में से आपको 3, 7 यानी 37 को घटाना है। अब 37 को घटाना है, तो यहाँ पे भी देखो क्या है कि ऊपर जो है वो 4 इकाई के स्थान पर 4 है, नीचे है इकाई के स्थान पर 7 है। तो ये 4 इकाई हुई और 7 इकाई। अब 4 इकाई में से तो 7 इकाई घटेगी नहीं, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। तो इसीलिए क्या करना है, दाई वाले अंक में से एक हासिल लेनी है। अब एक जैसे ही दाई वाले में अंक में से एक लेंगे, तो एक लेते ही दाई में से एक लिया है तो एक दाई पूरा इसमें जुड़ेगा। तो 10, एक दाई का मतलब 10 होता है, और ये 4 है इकाई, तो 4 इकाई में तो जोड़ते थे कितने हो जाते, 14। तो अब यहाँ पे अपने पास जो है कितने हो गए, 14 इकाई। और यहाँ से एक दाई ले लिया है तो फिर एक इसमें से माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, और 7 रह जाएगी दाई। कितनी रहेगी, 7 दाई रही। अब 14 जो है वो 7 से अधिक है, यानी 14 इकाई जो है वो 7 से अधिक है। तो 14 में से आपको 7 को घटाना है। तो 14 के लिए आपको क्या सरल विधि वही है, लाइन की जो 14 लाइन की जो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 इकाई है। एक का मान 1 इकाई है और इसी प्रकार 14 इकाई है, तो 14 लाइनें खींची। फिर अपने को घटाना है वो 7 इकाई घटानी है, यानी 7 घटानी है, तो 7 को माइनस कर दो, काट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इकाइयों को अपन ने माइनस कर दिया, घटा दिया। अब जो शेष रही वो आपको उत्तर हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, यानी 14 इकाइयों में से 7 इकाई जब घटाते हैं तो 7 इकाई अपने पास शेष रहती है। ये माइनस कर दी 7 इकाई, तो अपने पास 7 इकाई शेष रही है। तो उसी के नीचे इकाई के नीचे ही आपको उसका उत्तर लिखना है 7 इकाई। अब आपको पता है कि यहाँ अपन ने हासिल में एक दाई ले ली थी, यानी एक पूरा घटा दिया था, तो यहाँ पे 7 है। अब 7 या दाई है और 3 क्या है, इकाई है। तो 7 दाई में से 3 दाई को घटाना है, 7 दाई में से 3 दाई को घटाना है। तो 7 दाई में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 दाई है। मैंने पूर्व में बता दिया कि यहाँ दाई का मतलब, एक का मतलब 10 है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, यहाँ दाई के स्थान पर 7 होती है, 70 है, 7 ही नहीं है। तो 70 में से आपको यहाँ दाई के स्थान पर 3 है, यानी 30 है। तो 30 को घटाना है, तो एक दाई घटा दी, 2 दाई घटा दी, 3 दाई घटा दी, यानी 3 अंक अपने 3 लाइनें काट दी। अब जो शेष रही वो आपका आंसर है 1, 2, 3 और 4, यानी 4 जो दाई है वो आपके पास शेष रही है। तो दाई के स्थान पर आपको 4 अंक उतारने हैं। इस प्रकार ये सवाल जो है घटा वाला हासिल वाला आप आराम से हल कर सकते हो। हासिल वाले घटाओ में आपको डरने की जरूरत नहीं है। हासिल लेनी है, कैसे लेनी है वो मैंने बता दिया कि आप जब दाई में से एक संख्या लेते हो हासिल के रूप में, तो इकाई में 10 जुड़ेंगे, एक नहीं जुड़ेगी। कितने जुड़ेंगे, 10, एक नहीं जुड़ेगा। अगर 3 अंकों वाली होती या 3 अंकों वाली जो घटा होगी उसमें मैं बता दूंगा। यहाँ पे दाई
इतना ही आप 2 अंकों वाले समझो। तीसरा सवाल है, पहली संख्या है 60, फिर घटानी है वो 25 है, तो उसी के नीचे लिखो 25 लिख दी। यहाँ पर देखो मैंने आपको जीरो वाला इसीलिए सवाल दिया कि जीरो वाला भी कोई भी सवाल हो तो आपको डरना नहीं है। यहाँ पे जीरो है ऊपर, यानी इकाई के स्थान पर एक भी अंक नहीं है, और यहाँ जो इकाई के जो घटाना है वो 5 अंक है। कितने हैं? 5, यानी 5 इकाई को घटाना है, लेकिन ऊपर तो इकाई के स्थान पर तो एक भी इकाई नहीं है, तो कैसे घटाएंगे? तो क्या करना है कि दाई में से आपको हासिल लेनी है। मैंने पूर्व बता दिया कि दाई में से एक हासिल लेंगे तो यहाँ से तो एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 5, और यहाँ जीरो में एक 10 इकाई जुड़ेगी। कितनी जुड़ेगी? 10। तो जीरो है और जीरो में 10 इकाई जुड़ेगी, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी जीरो के स्थान पर 10 हो जाएगा। जीरो का कोई मान नहीं होता, इसीलिए 10 इकाई को जोड़ा तो 10 ही रहेगा जीरो के साथ। अब 10 में से आपको क्या करना है? 5 इकाई को घटाना है। तो 10 में से 5 इकाई को घटाना है, तो 10 के लिए 10 लाइनें डाल दो नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए 10 इकाई है, तो इकाई के स्थान पर इकाई के लिए ये जो 10 लाइनें खींची ये इकाई हो गया, और नीचे जो 5 इकाई है उसको घटाना है, तो 5 लाइनें माइनस कर दो। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे आपके ये 5 जो लाइन शेष बची है वो कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार 5 अंक शेष रहेंगे इकाई के स्थान पर, आपके जो आंसर आएगा 5। अब एक दाई में से एक ले लिया था, तो यहाँ पे कितने रहे? 6 दाई था, एक हासिल के रूप में ले लिया, तो यहाँ पे 5 दाई रहा। अब 5 दाई है तो इसके लिए 5 लाइनें डालनी पड़ेगी आपको। 1 2 3 4 और 5, यानी एक दाई का मान 10, दूसरे का 10 20, तीसरे का 10 30, चौथे का 10 40 और पांचवे का 10 50। अब 50 में से आपको ये 2 दाई यानी 20 है, तो 20 को घटाना है, तो 1 दाई 2 दाई यानी 20 दाई कट गई, 2 दाई कट गई, यानी 20 इकाई जो है वो घट गई। यहाँ पे आपके 3 शेष रही है, तो उत्तर में आ जाएगा आपके 3 दाई। यानी इस प्रकार आप जो सवाल है हासिल वाले घटाव जो बाकी है वो आराम से कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर इकाई में से नहीं घट रहा है, किस संख्या में से नहीं घट रहा है, तो उसके पास वाला जो दाई वाला उससे क्या करनी है? हासिल लेनी है, और हासिल लेने के बाद उसमें जैसे दाई में से ले रहे हो तो 10 जोड़ना है। दाई में से अगर हासिल ले रहे हो तो इकाई के साथ 10 जोड़ना है, और 10 जोड़ने के बाद आपको घटाना है, और जो दाई वाला अंक है उसमें से एक माइनस करना, कम करना है, और फिर दाई में से दाई को घटाना है। इस प्रकार सवालों को आपको हल करना है। फिर मैं पीडीएफ के रूप में कुछ सवाल दूंगा, वो आपको घर पे बैठे हल करने हैं। और अभ्यास 3.4 जो है उसके जो सवाल है जो आड़ी लाइन में लिखे हुए घटाव वाले, वो आपको घर पे बैठे सारे हल करने। नमस्कार।